जॉर्ज गैमो का कंट्रीब्यूशन क्या रहा था। देखिए ऑलरेडी ये पता चल चुका था, इतना डिस्कवर हो चुका था कि जो 20 अमीनो एसिड है ना, वो हमारे पास स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, कि ये ही अमीनो एसिड जो है वो पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो इन 20 अमीनो एसिड के लिए हमारे पास हमारी बॉडी में कितने कोडोन रिस्पॉन्सिबल होंगे ये पता लगाना था, कि 20 अमीनो एसिड क्या 20 कोडोन से कोड होते हैं, या फिर 20 अमीनो एसिड मोर 20 अमीनो एसिड जो है मोर देन 20 कोडोन से कोड होते हैं, या फिर लेस देन 20 कोडोन से कोड होते हैं, या फिर हमने देख लिया बराबर 20 कोडोन से कोड होते हैं। ये सब कुछ पता लगाना था। तो जॉर्ज गैमो ने क्या किया, तो टिल नाउ ये तो पता था कि 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमारे पास आरएनए में प्रेजेंट है, एमआरएनए में 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस बोल लो, या नाइट्रोजिनस बेसिस किस फॉर्म में है, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में है इन एमआरएनए प्रेजेंट है। कौन कौन सी, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब मान लेते हैं कि हमारे पास 1 बेस कोडोन है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 1 बेस कोडोन, कलर चेंज करते हैं यार, सारा ही डल दिख रहा है। 1 बेस कोडोन, अगर 1 बेस कोडोन होगा इसका मतलब है ओनली 1 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन कोडोन, ठीक है। कितनी आपके पास, एक कोडोन प्रेजेंट है, दैट मीन 1 बेस प्रेजेंट है, जिसे हम सिग्नलेट कोडोन भी कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर एक बेस हुआ एक कोडोन में, एक बेस हुआ एक कोडोन में, लेट्स से एक एडिनाइन ही प्रेजेंट है एक कोडोन में, दूसरा कोडोन है जिसमें गुआनाइन ही, तीसरा कोडोन साइटोसिन, और चौथा कोडोन ऐसा जिसमें सिर्फ यूरेसिल ही प्रेजेंट है, तो हमारे पास कितने अमीनो एसिड कोड होंगे, 4 ही तरह के अमीनो एसिड कोड हो पाएंगे। तो हम लिख सकते हैं दैट ओनली only 4 types of amino acid coded by these 4 codons। तो पहले तो एक और चीज़ लिखनी है हमें, हाँ, 4 codons possible, 4 codons possible, और यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड ही कोड होंगे, 4 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड ही कोड होंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या ली उन्होंने, कि उन्होंने डबलेट कोडोन लिया, 2 बेसिस पर कोडोन, यानी कि डबलेट कोडोन। तो अगर डबलेट कोडोन लेते हैं तो इसका मतलब है AG, GA, AC, CA, ऐसे ऐसे आपके पास प्रेजेंट होंगे, UA, UU ऐसे भी हो सकता है। तो कितने आपके पास पॉसिबल हो जाएंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख लेंगे, दैट इज 4 raised to power 1, दैट इज एक्चुअली 4। अब यहाँ पे टोटल बेसिस कितनी है हमारे पास, टोटल टाइप्स की बेसिस 4 तरह की, और पर कोडोन आपके पास कितने बेसिस है, 2 बोल रहे हैं, तो यानी 16। तो 16 कोडोन्स पॉसिबल है, 16 कोडोन्स पॉसिबल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे प्रॉब्लम्स मिलेगी सॉल्व करने के लिए। तो कितने अमीनो एसिड कोड होंगे, ओनली 16 अमीनो एसिड कोड होंगे, कोडेड लिख ही लेते हैं बाय 4 कोडोन्स, ओनली 16 अमीनो एसिड कोड्स कोडेड। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि 3 बेसिस पर कोडोन, यानी कि
ट्रिपलेट कोडोन की बात हो रही है। तो अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ बेसिस टोटल कितनी पॉसिबल है, नॉट द टोटल नंबर ऑफ बेसिस, रिमेंबर दिस थिंग। और यहाँ पर कोडोन में 3 बेसिस, दैट्स वाई हमने ट्रिपलेट कहा। तो 4 × 4 × 4 इज 64। तो यानी कितने पॉसिबल कोडोन्स हो गए, 64 कोडोन्स पॉसिबल। सो टोटल यहाँ पे 64 कोडोन्स पॉसिबल है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 64 कोडोन्स कैन कोड 20 अमीनो एसिड। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बार बार, उसको यहाँ पे क्लियरली लिख लेते हैं, दैट नंबर ऑफ कोडोन्स इज इक्वल्स टू 4 भी छोड़ो, x⁻n, where x represents what, x represents total types of nitrogenous bases and n represents number of nitrogenous bases पर कोडोन। पर कोडोन हमारे पास कितनी नाइट्रोजनस बेसिस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आउटकम मिला दैट 64 कोडोन्स कैन कोड 20 अमीनो एसिड। ऑब्वियसली उसका मतलब ये होगा कि मोर देन 1 कोडोन जो है आपके पास कोड कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए। एक से ज़्यादा कोडोन जो है एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो ये ही था हमारे पास जॉर्ज गैमो का कंट्रीब्यूशन। और जॉर्ज गैमो ने ही हमारे पास टर्म जेनेटिक कोड दिया है, टर्म जेनेटिक कोड इन्होंने ही दिया है। सो ये रहा जॉर्ज गैमो का कंट्रीब्यूशन। For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.